हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, स्पेस में डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्पेस स्टेशन में रहते हैं या फिर जो डिफरेंट स्पेस यान हैं उनमें रहते हैं, तो वो स्पेस से अर्थ पर जब रिटर्न होते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है कि जैसे हम कोई भी पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो जाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम होता है चोटी से नीचे की ओर वापस आना। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो टाइम होता है वो काफ़ी होता है और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी अवेलेबल होते हैं, बिकॉज हम अपने घर पे रहते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे चोटी पे जाना है। तो उसी हिसाब से जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसी हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम चोटी पे पहुंच चुके होते हैं तो वहाँ से जब हम अपने घर को आना होता है तो क्या है, हमारे पास लिमिटेड समय होता है। उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम के साथ मिनट दर मिनट कम होते जाते हैं और वहाँ पे हम रुक नहीं सकते हैं। और उसके साथ ही जो हमारी बाहरी से सहायता भी हमें कोई नहीं मिल सकती। तो अब ये बात थी हमारी किसी भी चोटी पर जाने की। अब हम बात करते हैं कि स्पेस में जाके वहाँ से वापस आने की। तो चोटी से और स्पेस में अगर कंपेयर करें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हम क्या है कि अपनी दुनिया को छोड़ के एक नई स्पेस में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी संभावना नहीं होती, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करी जा सकती। अगर कोई भी कनेक्शन वहाँ पे ब्रेक होता है तो मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पे एक तरीके से जो भी साइंटिस्ट हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी या वो हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये एक तरीके से बहुत पैनिक होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे वो जो हमारे साइंटिस्ट स्पेस में रहते हैं, डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ हम लोगों के लिए करते हैं, जैसे जिससे हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो वो जब वहाँ से रिटर्न होके अर्थ पे आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे स्पेस से जब हम अर्थ को आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेस होता है, जो अर्थ पर जब री इंटर करता है तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो डिफरेंट इन्वायरमेंट की गैसेस हैं जिनमें वो री इंटर करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस उस पर फ्रिक्शन इफेक्ट डालती हैं, जिससे जो हमारा यान होता है, जो स्पेस होता है, उस पर काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर जनरेट होता है, जिससे वो यान है एक तरीके से बर्नआउट के चांस रहते हैं, वो जल जाने के चांस रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा स्पेस है वो बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे वो उस हाई टेम्परेचर पे अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं और स्पेस है वो कम बैक होकर के हमारी अर्थ पर सेफली आ सकें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो डिपार्चर फ्रॉम स्पेस स्टेशन और ऑर्बिटल व्हीकल। इट मीन्स जो हमारा स्पेस स्टेशन है जो कि अर्थ से नियर अबाउट 450 किलोमीटर ऊपर मूव कर रहा है, तो वहाँ से जब साइंटिस्ट को हमें अर्थ पे लाना होता है, उनका दल को वापस लाना होता है, तो वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ से साइंटिस्ट को किसी भी एक सोनाइज कैप्सूल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोनाइज कैप्सूल को यहाँ पे भेजा गया और साइंटिस्ट यहाँ पे ये क्लैंप हो जाता है, जिससे साइंटिस्ट इसके अंदर इंटर कर जाते हैं और फिर ये सोनाइज कैप्सूल अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है। और ये जो अर्थ की तरफ जब मूवमेंट करता है तो ये अपनी स्पीड को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जिससे सेफली जो इन्वायरमेंट है अर्थ के इन्वायरमेंट में इंटर किया जा सके। सेकेंड हमारा स्टेप आता है डी ऑर्बिट बर्न। इट मीन्स क्या है, जब हमारा जो वो कैप्सूल था या फिर जो स्पेस क्राफ्ट था वो जब इंटर करता है तो वो अपनी स्पीड को कम मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जिससे वो क्या है बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करता है, जो अपोजिट थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसकी वेलोसिटी को कम किया जा सके। अदरवाइज जो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर में इंटर करने से पहले। अगर जितनी मिनिमम वेलोसिटी को कम किया जा सके उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसे ही हमारा स्पेस क्राफ्ट
स्पेस स्टेशन से थोड़ी सी दूर जाता है वैसे ही वो क्या है अपना जो भी उसका बर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। वो अपने स्पेस की या फिर अपने जो वेलोसिटी है उसको कम कर लेता है और उसके बाद वो अर्थ के इन्वायरमेंट में इंटर करता है। तो स्पेस क्राफ्ट जब अर्थ के इन्वायरमेंट में इंटर करता है वैसे ही क्या होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो काफ़ी हाई स्पीड से इंटर करता है इन इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ। तो वहाँ पे क्या बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसके वजह से जो गैसेस के कंप्रेशन के वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट हमारा वो प्लाज्मा की तरीके से जलता हुआ दिखता है, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। अब इस इवेंट की, इस प्रोसेस की बात करें अगर, हमारी जो कल्पना चावला थी जिनका जो सेकेंड मिशन था, जो स्पेस से जब वापस आ रही थी, तो यहाँ पे उनके साथ ये हुआ था कि जो हमारा यहाँ पे इंसुलेशन के लिए जो टाइल प्रोवाइड किए जाते हैं, टाइल लगाए जाते हैं, जो कि अपर टाइल होते हैं, वो नियर अबाउट 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो सह सकते हैं। और जबकि जो नीचे के जो टाइल लगाए जाते हैं ब्लैक कलर के, उनका जो टेम्परेचर को स्टेबिलिटी जो होती है वो नियर अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो हमारे अपर वाले टाइल थे उनका एक टुकड़ा जाके इसके फिन पे जाके टकराया था, जो कि क्या है कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड मटेरियल का बना हुआ था, जो कि क्या है हाई टेम्परेचर पर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रख सकता था। अब ये टाइल जो है यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे एक क्या है एक होल क्रिएट हो गया था नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर का, जिससे जो इन्वायरमेंट की हाई प्रेशर गैसेस हैं और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर वो यान के अंदर इंटर कर गया था, जिसके वजह से जो उसके अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, जो हमारी कल्पना चावला जी थी, तो उनका क्या है जो बॉडी का टेम्परेचर रैपिडली काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, जिसके वजह से जो उनका अंदर का ब्लड था वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच गया था, जिससे जो विमान था, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था, उसको क्रैश होने से पहले ही जो अंदर के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी सबकी डेथ हो गई थी। तो ये काफ़ी एक तरीके से हम लोगों के लिए या फिर पूरे दुनिया के लिए काफ़ी दुखमय पल था। और इस चीज़ को हम जब याद करते हैं तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ पे जो नासा ने कई बार रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ करी, जिससे उन्होंने ये इवेंट को फाइंड आउट किया कि ये सारी जो प्रोसेस हुआ था वो जो हमारी इंसुलेटिंग टाइल हैं इनके वजह से हुआ था। अब अगर हम बात करें कि जो पीक हीटिंग एंड मैक्सिमम जी फोर्स, इट मीन जब हमारा कोई भी स्पेस क्राफ्ट जो इन्वायरमेंट के अंदर जब इंटर करता है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही वो इंटर करता है वैसे ही उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। जैसा कि हम सब लोग अगर कॉमन एग्जांपल से समझे, तो जो हम लिफ्ट में जब हम ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं या नीचे की ओर डाउन करते हैं, तो वहाँ पे हम जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को फील करते हैं। तो उससे क्या है, अगर हम देखें स्पेस स्टेशन के स्पेस क्राफ्ट की, तो वहाँ पे ये काफ़ी कई ज़्यादा गुना होता है। तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। काफ़ी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स को काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, तो इसके लिए वो क्या है स्पेशल टाइप के जैकेट प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिससे इस फोर्स को ओवरकम किया जा सके। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हैं जब वो एनवायरनमेंट की लेयर को इंटर कर जाते हैं, उसके बाद जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो डिप्लॉयमेंट दो तरीके से किया जाता है, एक क्या है अर्थ लैंडिंग करी जाती है, दूसरी क्या है वाटर लैंडिंग करी जाती है। तो अर्थ लैंडिंग पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है, तो ये हमारा अर्थ पे लैंडिंग कर रहा है, जबकि जो हमारा ये है, ये जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है तो हमारा ये वाटर में लैंडिंग कराया जा रहा है। वाटर में लैंडिंग कराया जाता है, उसको हम सोनाइज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वाटर लैंडिंग कैसे कराई जाती है, इसके क्या प्रोसेस होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो अमेरिका है वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका जो अपोलो कैप्सूल है या फिर क्रू ड्रैगन है, उसकी जो टच डाउन
जो लैंडिंग कराई जाती है वो ओशियन मतलब समुद्र में की जाती है, जिसके लिए प्रॉपर एक लोकेशन डिसाइड करी जाती है। फिर वहाँ पे एक रिकवरी टीम भेजी जाती है। रिकवरी टीम अपने साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट ले के जाती है और पूरी तरीके से एक ऑपरेशनल टाइप का एक्टिविटीज़ करी जाती है, जिससे वहाँ पे जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो वहाँ पे फॉल डाउन होता है तो उसको रिट्राइव किया जा सके, सेफली निकाला जा सके, जिससे हमारे जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसे समुद्र से निकाला जा सके। हालांकि ये जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई मैक्सिमम चांस होते हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी डेथ हो सकती है या फिर उनको बेहतर तरीके से रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेथड है। जबकि अगर हम बात करें कि सेकेंड लैंडिंग की, तो सेकेंड लैंडिंग में तो हम क्या करते हैं, लैंड लैंडिंग कराते हैं। ये हमारी लैंड लैंडिंग जस्ट सेम वैसे ही होती है जैसे कि हमारी एरोप्लेन की लैंडिंग होती है। तो ये है बस इसमें ये डिफरेंस होता है, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हैं वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से अर्थ पर आते हैं, तो इस वजह से इसको जो लैंडिंग कराई जाती है तो इसके बैक साइड में जो हमारा एक बैलून टाइप का या फिर पैरासूट टाइप प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमारे इस स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी को कम किया जा सके, तो जिससे इसकी सेफ लैंडिंग प्रोवाइड की जा सके। अब अगर हम बात करें कि जब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जब उनकी सेफ लैंडिंग करा ली जाती है तब उनको क्या है, मेडिकल चेकअप के लिए और क्वारंटीन के लिए भेजा जाता है। तो मेडिकल चेकअप के लिए देखा जाता है कि उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है। वो बिकॉज वो क्या है कि माइक्रो ग्रेविटी में रह चुके होते हैं कई दिन, तो वहाँ पे क्या है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे एक फ्लोट करते रहते हैं हमारे साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स। जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लगता रहता है। तो इसके वजह से वहाँ पे जो उनकी हेल्थ थी और यहाँ पे जो हेल्थ थी उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारे पैरामीटर को एक तरीके से एनालिसिस करी जाती है। और जब देखा जाता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट कंप्लीटली स्वस्थ हैं, तब उन्हें क्या है, एक तरीके से अपने घर जाने के लिए या फिर एक ट्रेनिंग स्टेशन में जाने के लिए उनको भेजा जाता है। हालांकि जब हमारा जो मेडिकल चेकअप और क्वारंटीन हमारा कई मायनों में डिपेंड करता है कि जो हमारा मिशन कैसा है। जस्ट लाइक अगर हम किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो इसका जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होता है। बिकॉज जस्ट लाइक जब अपोलो ने अपना मिशन भेजा था मंगल पर, तो वहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट थे तो उनकी जब वापसी हुई थी तो उनको क्या है, पहले मेडिकल चेकअप किया गया था, फिर उनको क्वारंटीन में रखा गया था। क्वारंटीन में उनके साथ साथ कई सारे चूहों को रखा गया था और ये देखा गया था कि कई दिनों के बाद, जस्ट लाइक मान लो 15 डेज या 20 डेज के लिए रखा गया था, तो उसके बाद जो वो चूहे थे उनकी हेल्थ को देखा गया था कि उनमें कोई बैक्टीरिया का इफेक्ट तो नहीं है। तो अगर मान लो कि अगर वो चूहे किसी तरीके से बैक्टीरिया के इफेक्ट की वजह से मर जाते तो वो साइंटिस्ट को हमेशा के लिए क्वारंटीन में ही रहना होता है और एक तरीके से उनको भी लॉक कर दिया जाता है। बिकॉज अगर वो इन्वायरमेंट में आते, हमारी अर्थ पे ओपन होके आते, तो वहाँ से बैक्टीरिया फैलने का डर था, जिससे वो पूरी जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है पूरी अपनी धरती की, तो वो एक तरीके से खतरे में पड़ जाती। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, डिफरेंट मेडिकल चेकअप एंड क्वारंटीन मेथड होते हैं, जिनको डिफरेंट मिशन के तरह फॉलो किया जाता है। अब जब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रिटर्न होके आ जाते हैं और उनको देखा जाता है कि वो मेडिकली एकदम फिट हैं और एक तरीके से कोई बैक्टीरिया का इशू नहीं, क्वारंटीन उनको रख के सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, तब उनको क्या है कि अपनी फैमिली में या फिर अदर जगह पे जाने के लिए फ्री कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था, कैसे जो हमारे साइंटिस्ट थे वो स्पेस में कैसे किन किन प्रोसेस को फॉलो करके कैसे उनकी अर्थ में वो इंटर करते हैं, कैसे वो जो हमारी इनकी लैंडिंग कराई जाती है, कैसे उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, कैसे क्वारंटीन जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करके उनको कैसे वो सेफली अपने घर तक पहुंचते हैं। तो ये सारे प्रोसेस थे। आई थिंक आप सब लोग इन चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आप सभी इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।